वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी सीएसआईआर नेट की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग प्रैक्टिस सीरीज़ चलाए हैं और आज उस प्रैक्टिस सीरीज़ का आपका ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले आप 4 लेक्चर देख चुके हैं और आज का जो टॉपिक होगा हमारा दैट इज़ द फाइलोजेनेटिक ट्री। इस ट्री को लेकर के जो थ्योरी क्लासेस है लेक्चर वो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ आपको अपलोड कर रखा है, जिसमें आपको फाइलोजेनेटिक ट्री को लेकर के सारे जो कॉन्सेप्ट थे पॉसिबल वो मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो होपफुली कि आपको अच्छी समझ होगी। और अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए, देन इसके बाद आप इस क्वेश्चन पेपर का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। शॉर्ट के लिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फाइलोजेनेटिक ट्री बेसिकली एक ऐसा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप एक ट्री के थ्रू मैपिंग करते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर रिलेशनशिप क्या है, मींस कैसे वो ओरिजिनेट हुआ है, किस काइंड के ऑर्गेनिज्म से उसकी ओरिजिन हुई है, कौन कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से वो सिमिलरिटी शो करता है। सो बेसिकली आपको जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बारे में आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे 10 मिलियन ईयर्स अगो की ये बात कर रहा है। ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है यहाँ पे सबसे बेस वाला जो पॉइंट होता है वो आपके एंसेस्टर्स को बताता है, मीन्स शुरुआत आपकी यहाँ से होती है। और जैसे जैसे आप ऊपर तरफ जाते हैं वो बेसिकली क्या बताता है, स्पीसीज़ को, मीन्स ये सारे क्या है आपके न्यू स्पीसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये न्यू स्पीसीज़ है, राइट। ये वाली जो पॉइंट होती है उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज रूट बोलते हैं। ये वाला जो होता है उसको आप एंसेस्टर्स बोलते हैं, मतलब जहाँ से आपकी कॉमन ये शुरुआत हुई इस ट्री की, इसको आप बेसिकली ब्रांच बोलते हैं। और इस वाले को जहाँ से ये हो रहा है इसको आप ब्रांचिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये कुछ इनके नॉमेनक्लेचर हैं, यहाँ पे दिखा रहा है। ये सबसे आपके क्या होंगे, एंशिएंट होंगे, ये सबसे क्या होंगे आपके रिसेंट टाइप के होंगे। तो इस तरीके का आपका फाइलोजेनेटिक ट्री होता है और यहाँ से आपके कुछ सवाल बनते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अ कॉमन एंसेस्टर फॉर बोथ स्पीसीज सी एंड ई कुड बी एट पोजीशन नंबर व्हाट। यहाँ पे आपको पोजीशनिंग की गई है 4, 3, 5, 2, 1 इस तरीके से पूछ रहा है कि कॉमन इंडिविजुअल सी और इंडिविजुअल ई के लिए, दोनों के लिए कॉमन जो एंसेस्टर होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा। कॉमन एंसेस्टर का मतलब होता है जिससे कि दोनों लोगों की क्या हुई है, ओरिजिन हुई है। तो देखिए ई वाले की ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इस 4 वाले पॉइंट से, राइट। इससे जब चलेंगे आप तो यहाँ पे बने हैं, फिर इसके बाद आपका ये बना, इसके बाद फिर आपका ये बना, फिर इसके बाद आपका ये बना है। तो सी का भी अल्टीमेटली जो सबसे क्या कह सकते हैं एंशिएंट टाइप का, मतलब जो आपका एंसेस्टर होगा कौन होगा, 4 पॉइंट पे होगा। तो पॉइंट नंबर 4 जो होगा वो सी और ई दोनों के लिए क्या कर रहा है, कॉमन एंसेस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरा आपसे सवाल पूछ रहा है यहाँ पे, मैं इसको रफ कर देता हूँ। द टू एक्सटेंट स्पीसीज दैट आर द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर्स आर। कैसे आप बताएंगे कि कोई भी स्पीसीज जो आपको, मान लीजिए यहाँ पे 5 स्पीसीज है, ए है, बी है, सी है, डी है एंड ई है। इन पांचों स्पीसीज में से सबसे ज़्यादा आपस में कौन ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं, इस चीज़ को आप कैसे बताते हैं। उसको बताने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के लिए जो एंसेस्टर्स होगा वो कैसा होना चाहिए, आपका मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर जिन दोनों स्पीसीज के लिए होगा वो स्पीसीज में सिमिलरिटीज क्या होगी, ज़्यादा होगी। इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं मोर सिमिलरिटीज, ठीक। तो आप यहाँ पे कैसे जानेंगे कौन सा आपके एंसेस्टर्स मोस्ट रिसेंट और मोस्ट एंशिएंट हैं। तो आप ये देखिए, फाइलोजेनेटिक ट्री का जो ये बेस पॉइंट होता है ना, ये आपको दिखाता है दैट इज द एंशिएंट को। जो टॉप पॉइंट होता है इसको किसको दिखाता है, दैट इज द रिसेंट को। ये रिसेंट है और आपका ये क्या होगा, दैट इज द एंशिएंट है, पुराना है, और ये सबसे नया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये सबसे क्या होगा, पुराना होगा। इसके बाद अगर आप चलेंगे तो ये पुराना आएगा, मतलब ये थोड़ा सा नया होगा। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये और ये लगभग लगभग बराबर हैं। फिर इसके बाद आपका सबसे रिसेंट क्या होगा, आपका ये होगा। तो इस पूरे एंसेस्टर्स में से फाइलोजेनेटिक ट्री में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम टाइम का, मतलब सबसे जो रिसेंट वाला एंसेस्टर है कौन है, ये है। और इस एंसेस्टर से बनने वाले क्या हैं, दो स्पीसीज, दैट इज सी एंड डी। तो डेफिनेटली सी और डी जो होंगे वो आपस में ज़्यादा सिमिलरिटी शो करेंगे एनी अदर ऑफ द ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो यहाँ पे सी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, विच स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट। कौन से स्पीसीज ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो एक्सटिंक्शन का मतलब आप देखिए, जैसे ये वाली स्पीसीज है, इसका कोई भी फर्दर डाइवर्जन नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ए वाले का भी आपको दिखाई देगा जिसका कोई डाइवर्जन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर स्पीसीज ए एंड ई क्या होगा आपका, यहाँ से एक्सटिंक्ट हो रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही हो जाएगा।
which extinct species should be the best candidate to serve as the outgroup for the clade which common ancestors occur at position number 2। पूछा जा रहा है कि कॉमन एंसेस्टर जिसके लिए टू पोजीशंस पे पाया जा रहा है, इन तीनों में से कॉमन एंसेस्टर टू के लिए क्या क्या है, बी सी डी है। इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्पीसीज होगा जो कि बेस्ट कैंडिडेट का काम करेगा आउट ग्रुप के लिए। तो डेफिनेटली आउट ग्रुप कौन है आपका, ये है, क्योंकि इन दोनों में आपस में क्या है, सिमिलरिटी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अ फाइलोजेनेटिक ट्री दैट इज रूट इज वन। आपको बताया था स्टार्टिंग में ही रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब होता है कि उस ट्री के सारे जो एंसेस्टर्स होंगे वो उसी से क्या होंगे, निकलेंगे, और उसी से क्या होंगे, आपका ओरिजिन होगी। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी आपसे क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एट हुज बेस इज लोकेटेड द कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ ऑल द टेक्सा डिपिक्टेड ऑन द ट्री। ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। इसके लिए पीछे आप यहाँ पे जाइए, फिगर में आपको मैंने बताया था, ये वाले पॉइंट को लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द रूट बोलते हैं। जैसा कि आपने पेड़ में देखा हुआ है रूट, तो उसी रूट से ही सारा सब कुछ निकलता है। ऐसे ही इस रूट से क्या होगा आपका, ये निकलेगा मीन्स एंसेस्टर, फिर इसके बाद ये सब निकलेंगे, ब्रांच होंगे, फिर ये नई प्रोजेनी क्या होगी आपकी, बनेगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा उसके लिए, सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द वेरियस टेक्सोनॉमिकल लेवल लाइक एज जेनरा क्लासेस ऑफ ऑर्डर, या जो भी कुछ आपने पढ़ा है, फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज ऑफ हेरिस्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। मतलब ये पूछ रहा है कि जो आपने यहाँ पे पढ़ा है कि लाइक एज ए फाइलम है, राइट, लाइक एज ए किंगडम, मतलब किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर क्लास है, फिर आपका ऑर्डर है, फिर आपका ये क्या है, जीनस है, फिर आप फैमिली है। इस तरीके से ये पूछ रहा है कि आपस में डिफरेंस कैसे होते हैं, डिफर कैसे किया जाता है। तो आपने देखा है, जैसे हम सपोज कीजिए अगर हम किसी जीनस की बात करते हैं, तो जीनस में क्या आते हैं, स्पीसीज आते हैं, राइट। तो इस स्पीसीज का हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी एक जीनस के, तो किस बेसिस पे करते हैं, देखते हैं कि इन दोनों स्पीसीज में कितनी ज़्यादा आपस में क्या है, सिमिलरिटीज़ है, और कितना ज़्यादा आपस में क्या है, डिफरेंस है। रेंज देखा जाता है, रेंज की बात की जाती है कि अच्छा ये वाले स्पीसीज इस रेंज में क्या है, कॉमन है, और ये वाले स्पीसीज इस रेंज में क्या है, आपके डिफर हैं। तो उनके बेसिस पे क्या किया जाता है, उनको क्लासिफिकेशंस किए जाते हैं। तो दो जो भी आपके हेरिस्टिकल टैक्सा हैं या उनकी जो कैटेगरी है, उन दोनों में एक रेंज की बात की जाती है, देखा जाता है कि कितना क्लोजनेस आपस में दिखाई दे रही है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको यही बताता है, देयर इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है रेंज की बात करता है कि कितना आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगला सवाल से पूछा गया, द साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद नेमिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि बायोलॉजी की जो वो ब्रांच जहाँ पर बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या किया था, नेमिंग किया था, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज द टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। सो टैक्सोनॉमी में आपने देखा होगा, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर किया जाता है, और उस ब्रांच को हम लोग टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। सो गाइज एंड डियर एस्पिरेंट्स, आपको CSIR के पेपर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा-सा अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है। फाइलोजेनेटिक ट्री को लेकर के बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो घबरा जाते हैं। आपको घबराने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा से आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, और जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा है उसको आप अच्छे से रीड कीजिए। जल्दबाजी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, राइट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस को करेंगे, उतना ज़्यादा आपके ब्रेन में उस कॉन्सेप्ट को लेकर के शार्पनेस आएगी, और इस तरीके से आप एक दिन अच्छे कैंडिडेट बन जाएंगे, और आपका अल्टीमेटली जो गोल है मीन्स JRF क्वालिफाई हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई फोकस करते रहिए, और हो सके तो इस वीडियो को अगर आप जिसको देख रहे हैं और आपका भला अगर हो रहा है, तो आप इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं CSIR की, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।